नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मुद्दा दिल्ली पुलिस को लेकर है। सवाल दिल्ली पुलिस के चाल, चरित्र और चेहरे का है। ये तीनों सवाल दिल्ली पुलिस पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक मामला तो चिराग तकरीबन 350 करोड़ के जो जो करप्शन का है वो तो है ही। इसके अलावा भी करप्शन की एक लंबी फेहरिस्त है। इसके अलावा एक महिला एएसआई से एक टॉप लेवल के दिल्ली पुलिस के अधिकारी के छेड़छाड़ का मामला है। इसके अलावा और जो दो तीन बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द दिल्ली पुलिस इन दिनों सवालों के घेरे में है, उस पर हम आएंगे, जिसमें अभी एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया। इस तरीके की जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सबसे इतर हाई लेवल पर अगर चाल, चरित्र और चेहरे का संकट आ जाए तो ये दाग धुलेगा कैसे? ये दाग तब धुलेगा जब एक्शन होगा। सवाल ये होता है कि हर किसी का पर्सनल एक वो है माइंडसेट। एक सीनियर ऑफिसर हैं दिल्ली पुलिस के, स्पेशल सीपी हैं। स्पेशल सीपी दिल्ली में 10 या 15 ही होते हैं, मतलब बड़े सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं। 85 बैच से लेकर 90 बैच तक होते हैं। ये वो ऑफिसर होते हैं जो हर घाट का, जो जिन्हें कहते हैं पानी पीकर आते हैं, यानी कि कभी वो डीसीपी रहे, कभी एसीपी रहे, डीसीपी रहे, एडिशनल सीपी बने, जॉइंट सीपी बने, उसके बाद वो स्पेशल सीपी बने, उसके बाद सीपी बनते हैं। अगर ऐसे ऑफिसर पर यह आरोप लगे कि वो एक महिला एएसआई से छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर दोषी पाए गए तो एक्शन होगा, तो सवाल ये होता है कि फिर भाई वही बात क्या। लेकिन अब ये बताइए, फिर यही फिर तो सवाल ऐसे उठेगा ना कि एक आम आदमी है, ठीक है, वो किसी के साथ उस पर अगर छेड़छाड़ का आरोप लगता है और एक पुलिस के आला अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगता है, ये दोनों में तरफ फर्क क्यों नजर आता है? कार्रवाई के स्तर पर, जांच के स्तर पर, नतीजे के स्तर पर, सजा मिलने के स्तर पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक अगर आम आदमी इस तरह की घटना करे तो तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है 354 का आईपीसी के तहत, और तमाम सेक्शंस में भी कर दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि मामला महकमे का है, मामला सीनियर ऑफिसर का है, मामला ये कहा जाता है कि भाई इसने सुसा कानून तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहाँ होता नहीं है। और जांच के नाम कहा जाता है कि जांच की जा रही है, उसके बाद देखते हैं। आपको क्या लगता है इस केस में क्या मुकदमा दर्ज होगा पुलिस स्पेशल सीपी के खिलाफ, या आगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, या जांच होगी? कुछ क्या नहीं होगा इसमें फिर? ये सब समझौता होगा जहां तक हमें लग रहा है। अब देखिए, मैं अब हो सकता है इसका आउटकम उल्टा भी आ जाए, लेकिन इस तरह के केसेस में ज्यादातर ऐसा ही होता है। हमने पास्ट में देखा है, क्योंकि महकमा को बचाता है, आईपीएस ऑफिसर को बचाता है, लेकिन कहीं लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी पुलिस के आला अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, छेड़खानी के आरोप, हत्या तक के आरोप लगे हैं। मधुमिता शुक्ला का हम भूले नहीं हैं। तो इस तरीके के केसेस भी रहे हैं। तो एक्शन, क्या कोई चीज़ बहुत हाईलाइट हो जाती है तब होती है, या अंदर खानी है, बहुत थोड़ी सी खबर बाहर आई, दब गई, वो लाइमलाइट नहीं ले पाई, तो चीज़ों को अपने स्तर पर मैनेज भी कर लिया जाता है? दोनों ही बातें हैं। पहली बात, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो एक्शन लेना पड़ जाता है, जब मीडिया में बहुत ज़्यादा खबर आ जाए। दूसरा होता है कि मैनेज कर लिया जाए। अब मैनेज किस लेवल पर किया जाता है? अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री पूछ रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो आईपीएस ऑफिसर दबाव में रहता है, वो एक्शन लेता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको भी पता है, होम मिनिस्ट्री हर एक चीज़ को थोड़ी पूछेगी। ऐसे तो कितने केसेस होते हैं। बहुत केसेस होते हैं, इसीलिए मैनेज भी हो जाते हैं। और कई बार धमका के भी बात जो है सेटलमेंट हो जाती है। कई बार ये कहा था यार इतना बड़ा ऑफेंस थोड़ी है कि इसके लिए हम उसको पनिशमेंट कर दें। ठीक है, उसकी गलती है, उसने एग्री कर लिया, आगे नहीं करेगा वो। अब आगे नहीं करेगा, ये तो आम आदमी के लिए फिर मतलब ये दोहरा मापदंड क्यों है फिर? क्योंकि उनको लगता है कि जो आम आदमी है, वो आम आदमी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये आईपीएस ऑफिसर है, ये बहुत पढ़े लिखे, ये देश की क्रीम है और देश को ये बहुत कुछ दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, एक गलती भी कर दी तो ये साइड कर दो। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि महिला एएसआई है, जिसका भी ताजा केस है, या कोई और भी हो, इनकी भी चूंकि एक मजबूरी है, चूंकि ये महकमे में काम कर रहे हैं, इसलिए ये समझौते का दबाव बनाया जाता है, तो दबाव इन पर वो असर भी करता है। क्या एक वजह ये भी है? ये एक वजह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में अगर महिला एएसआई जाकर कंप्लेंट कर रही है, तो आप सोचिए कि उसने कितनी ज्यादा हिम्मत दिखाई, या इसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसका भी खुलासा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर उसने गलत ये बयानबाजी की है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि अगर आपने इतने रेप्यूटेड ऑफिसर की आप इमेज को टार्निश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके एलिगेशन सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है, लेकिन सवाल वही है कि होगी नहीं होगी, ये सबसे बड़ा। चिराग, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूंकि नाम हम नहीं ले सकते हैं और इस पूरे मामले में नाम लेना भी नहीं चाहिए, चूंकि छेड़खानी का ये पूरा मामला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खबर को अगर आप और विस्तार से समझा सकें कि दर्शकों को समझने में आसानी हो इस पूरे मामले को। देखिए, दिल्ली पुलिस में मैंने जैसे बताया 10 से 15 स्पेशल सीपीज होते हैं। उनमें से एक स्पेशल सीपी हैं जिन पर अभी
हाल ही में आरोप लगाया एक एएसआई ने, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने आरोप लगाया कि वो महिला सब इंस्पेक्टर हैं। उनका कहना है कि जब वो उनके ऑफिस में गई तो जो स्पेशल सीपी थे उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्होंने विरोध किया, वो डर गई एकदम और जाके फिर वो बाहर आ गई कमरे से उनके। और ये भी आरोप लगाया कि धमकाया गया मुझे कि कि ये बात ज़्यादा लीक नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे लीक हो गई, कैसे वो पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई बात, कौन पीछे ऑफिसर उनको बैक कर रहे थे उस लेडी ऑफिसर को, या किसने हिम्मत दी, मैं तो ये कहूँगा, या किसने एक राजनीति की, मैं तो ये भी कहूँगा। अच्छा, हो सकता हाँ, है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो क्या होती होती है। है। तो अब जाकर वो कंप्लेंट हुई, सीपी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, उनके पास कंप्लेंट गई, उन्होंने इस पर एक कमेटी फॉर्म की कि भाई बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये तो। अब वो कमेटी ने उनसे जवाब मांगा है स्पेशल सीपी से कि भाई आप अपना जवाब दो, क्योंकि रिटर्न जो रिप्लाई आ चुका है वो एएसआई का आ चुका है, उसने बता दिया कैसे कैसे हुआ। अब वो जवाब ऑब्वियसली जस्टिफाई कैसे करेंगे स्पेशल सीपी, अब उसके बाद क्या एक्शन लेगी पुलिस, क्योंकि ये कोई पहला जैसे मैंने बताया मर्तबा नहीं है जब इस तरह के सीनियर ऑफिसर, दिल्ली में तो ऐसे, दिल्ली में ऐसे कई केसेस रहे हैं। भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप लगे हैं, पैसा लेने का आरोप लगा है। एक तो केस में सतीश कौशिक मामले में भी एक आरोप लगा था एक स्पेशल सीपी पर कि वो आरोपियों से बात कर रहा था और आरोपियों के दोस्तों से बात कर रहा था जो खुद एक्यूज्ड हैं उस केस में, या कोई एक पर्टिकुलर किसी और केसेस में एक्यूज्ड है, उनसे बात कर रहा था और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। आप सोचिए कि अगर इतने सीनियर ऑफिसर्स पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो नेचुरली सवाल तो खड़े होंगे ना। और ये वो ऑफिसर्स हैं अनूप जो जैसे मैंने बताया देश की क्रीम है, तो शायद इस वजह से ही प्रेशर में भी रहती है पुलिस के, छोड़िए अब एक एएसआई ऑफिस ने लगाया कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है एक वो भी होती है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसको इस ये रूप देने की कोशिश होगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ ऐसी आपने गलत समझ लिया। क्या इस तरह के केसेस, चूंकि आप इतने लंबे समय से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, इस बीट को, क्या जब ऐसे केसेस आते हैं तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर भी एक दबाव बनता होगा क्या, या एक नैतिकता के आधार पर कुछ वहाँ से भी कुछ चीज़ें आगे कुछ सवाल जवाब होते होंगे, चूंकि बात आप होम मिनिस्ट्री तक की कर जैसे रहे हैं? मैंने कहा कि अगर ऊपर से आदेश आ जाए होम मिनिस्ट्री का तो बड़ा सीरियस हो जाता है मामला। और अगर एक एएसआई ने आरोप लगाए, महिला एएसआई ने, और कंप्लेंट दे दी, तो अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जाए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो भी समझौता हो जो भी हो, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड जाए, क्योंकि अब ये बात मीडिया में भी लीक हो लेकिन चुकी वो है। कोई महिला एएसआई है या अभी जिसका ताज़ा मामला ही है, एक मुझे कहावत याद आ रही है कि आपको तालाब में रहना है तो आप मगरमच्छ से कैसे बैर करके वो मछली कैसे रहेगी, तो मछली तो बहुत मजबूर है फिर, जो उसको महकमे में भी रहना है, उसको अपनी नौकरी भी करनी आप है सोचिए और इतना सारी चीज़ें करनी, तो वो बेचारी आखिर उसने तो हिम्मत करके शिकायत तो कर ली, लेकिन अब उस पर दबाव अगर समझौते का ही है तो उसको न्याय तो नहीं मिला ना फिर। नहीं, अभी मैं ये कह नहीं रहा कि दबाव होगा, ये तो हम ऐसा प्रिज्यूम नहीं, कर ऐसा रहे हैं। होता है ना आमतौर होता पर, है। कई केसेस में ऐसा हुआ है, इसलिए इसलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं ना कि ऐसा इसमें भी अगर होता है तो फिर वो जो जो जिस मछली की हम बात कर रहे हैं, जो बेचारी तालाब में रह रही हो, मगरमच्छ से डर के रहना है उसको, तो वो कैसे जिंदा रहेगी, कैसे, उसको नौकरी करना तो उसकी मजबूरी है। आप सोचिए ये सारी बातें तो वो भी सोच रही होगी, उसके बावजूद उसने कंप्लेंट करी, इसका मतलब बात कुछ उसको ज़्यादा हर्ट की, या कुछ ऐसी चीज़ हुई जो अभी हो सकता है मीडिया में नहीं आई हो। पहली बात, अगर उसको किसी ने बैक किया, यानी कि अगर ये पॉलिटिक्स है इसके पीछे, तो उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन अगर ये बात ठीक है। में दम है ठीक तो है। आप सोचिए कितनी हिम्मत बटोरी कि मगरमच्छ से वो बैर ले रही है। ये तो चरित्र की बात हो गई। अब जो करप्शन की बात है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो अभी बीते दिनों से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, एक एक आंकड़ा दिया जा रहा है 350 करोड़ रुपए का, ये पूरा घोटाला क्या है और इस पर कोई तस्वीर साफ क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? देखिए घोटाला ये कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है, क्योंकि 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, अब दिल्ली में दिल्ली पुलिस का कई हज़ार करोड़ का बजट है जो हर साल रिलीज़ होता है। अब उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बाहर से फोर्सेस भी आती हैं, वर्दियाँ भी बनती हैं, शूज़ भी बनते हैं, घर भी मेंटेन होते हैं दिल्ली पुलिस वालों के, उनको गाड़ी भी दी जाती है, घर भी दिया जाता है आईपीएस ऑफिसर्स को, गाड़ियों में तेल भी डलता है, और XYZ बहुत खर्चे होते हैं, यानी सुई से लेकर स्टेशनरी आती है, कंप्यूटर का खर्चा है, साइबर लैब्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें बजट चाहिए, अब वो हर हेड से बजट जाता है, एक डीसीपी होता है हर इलाके का, दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे, तो हर डीसीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, और उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो करे। उसमें खाना पीना भी होता है, उसमें मीडिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंक्लूड होती है वो खर्चा भी। अब सवाल ये उठता है कि इतने वास्ट लेवल पर जब खर्चे होते हैं तो आरोप ये लग रहे हैं, और एक स्पेशल सीपी हैं मोहंती, उन्होंने ये सारे डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है कि भाई आप बताएं कि आपके जो 2022-23 में खर्चे हुए उसका हिसाब दीजिए। इसका मतलब उनके पास ये फीडबैक आया कि भैया ये गलत हो रहा है,
जो 2 लाख रुपए का बिल है उसको लगाया जा रहा है 12 लाख रुपए का बिल, और जो 12 का है उसको 24 लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके अपने वेंडर्स हैं, अपने जान पहचान के वेंडर्स हैं, उनसे ये कोई भी बिल बनवाए जा रहे हैं। काम मान लीजिए 100 रुपए का हुआ तो उसका बिल बनवा लिया 500 रुपए। वही जो करप्शन की प्रकृति होती है, जो जो ये- कहीं भी होती है, वही अब सवाल वही है अनूप इसके बाद कि क्या एक्शन होगा। मुझे याद है एक डीसीपी ने 12 लाख रुपए अपने कमरे पर लगा दिए थे दिल्ली में। एक छोटा सा इतना ही रूम होगा जहां हम बैठे हैं, उसने 12 लाख रुपए इस पर लगा दिए, क्योंकि वो डीसीपी है, क्योंकि उसके ये पास सवाल साइनिंग तो अथॉरिटी है। हाँ, ये सवाल तो मैं तो उस सवाल पर आने ही वाला था कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि नहीं संभल रही है तो आप हमें दे दो, क्योंकि जो दिल्ली के लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अब जिस कमरे की बात आप करें, 12 लाख रुपए लगा दिए, ऐसे आरोप तो अब मुख्यमंत्री पर भी लग रहे हैं। तो कई बार क्या राजनीति के स्तर पर भी होता है, या आप ये देख रहे हैं चूंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस वजह से चीज़ें ज़्यादा चुस्त होनी चाहिए, वो उस लेवल पर दिल्ली के स्तर पर नज़र नहीं आती हैं, या कुछ ढील भी है अपने स्तर पर? कुछ ऐसा भी आप एहसास कर पा रहे हैं क्या इसमें? देखिए ढील नहीं है। हम राज्यों से तुलना करें, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, जो सीधे सीधे स्टेट के अंडर आती है। देखिए ऑब्वियसली यहाँ स्टेट के अंडर नहीं आती, यहाँ सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट की जाती। कई बार तो ये कहा था अगर स्टेट के अंडर आती तो पुलिस ज्यादा प्रेशर। केजरीवाल ही दावा करते हैं, इसलिए मैंने कहा। हाँ, वो ये कहते हैं कि हमारे अंडर तो हम ठीक कर हम देंगे, ज़्यादा वो हम ठीक कर देंगे। पुलिस का कहना है कि भाई अगर आपके अंडर आएंगे तो हम पॉलिटिकल प्रेशर में रहेंगे, ये मुकदमा मत करो, ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि वो उस समय एमएलएस जो है उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए पुलिस का हमेशा क्लैश रहता है। बात आपने की कि मुख्यमंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं, बहुत संगीन आरोप हैं, और ये आरोप लग रहे हैं कि खर्चा वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे मदों में बहुत सारी चीज़ें आई, वो डबल ट्रिपल बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बजट मिल रहा है और आप साइनिंग अथॉरिटी हैं और आप आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप खुदा तो नहीं होंगे, और आप खुदा तो कोई नहीं है, आप बिल्कुल। खुदा तो नहीं होंगे, आप जो चीज़ जितने की आ रही है आप इसी में करप्शन कर रहे हैं। और ये आप देखिएगा ईमानदारी से इसकी अगर जांच हो जाए, इसमें 2 ब्रांचेस का नाम भी सामने आ रहा है दिल्ली की, जो इसको डील करती है डायरेक्ट। अब वो ब्रांचेस जो है वो एग्जैक्टली कितना सच सामने आता है, क्या एक्शन होता है, ये देखना होगा बिल्कुल। और सारी चीज़ें जांच की हैं, जांच होगी तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन वही है, फिर सैयां भय कोतवाल, तो फिर डर काहेगा। जब जांच ही हमें करनी है और फैसला ही हमें सुनाना है, तो फैसला तो फिर किसके पक्ष में होगा, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।